नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की उन टेक कहानियों की जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। ये वो कहानियां हैं जो आप कह सकते हैं कि चुपचाप हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रही हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब कोई कहता है इंडियन टेक, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है ना? शायद किसी बड़े शहर की कोई चमचमाती हुई बिल्डिंग, कोई ऑफिस टावर। हाँ, ज्यादातर लोगों की तरह शायद आपके दिमाग में भी आईटी सर्विसेज या कॉल सेंटर्स की इमेज आती होगी। और देखिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये हमारी एक पहचान तो है ही। लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। असल में वो तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए आज पर्दे के पीछे देखते हैं, उस असली कहानी को जानते हैं जो सच में भारत को बदल रही है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले बात करेंगे सितारों की, मतलब भारत की किफायती स्पेस रेस की। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा क्यूआर कोड करोड़ों लोगों की जिंदगी में क्रांति ला रहा है। उसके बाद हम जानेंगे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गांवों तक कैसे पहुंच रहा है। और आखिर में हम उस खामोश क्रांति पर बात करेंगे जो भारत के कोने कोने में हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, द फ्रूगल स्पेस रेस। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे भारत दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेस मिशंस को बहुत ही कम लागत में पूरा कर रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, फ्रूगल इनोवेशन। ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक तरह से जुगाड़ का बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। मतलब कम से कम पैसे और कम से कम चीजों में कुछ बहुत बड़ा और कमाल का बना देना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अरे भाई, हमारा अपना चंद्रयान-3 मिशन। आप सोच कर देखिए, हॉलीवुड में एक स्पेस मूवी बनाने में जितना खर्चा होता है ना, उससे भी कम लागत में हमने सच में चांद पर तिरंगा फहरा दिया। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा फ्रूगल इनोवेशन का? अच्छा, इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक आम फैमिली कार की बहुत ही किफायती इंजीनियरिंग ली और उसी का इस्तेमाल करके एक वर्ल्ड क्लास रेस कार बना दी। बस यही है फ्रूगल इनोवेशन। चलिए अब स्पेस से जमीन पर आते हैं और बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स में आई क्रांति की। ये एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल इकोसिस्टम की कहानी है। तो इस पूरी क्रांति के सेंटर में है यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब ये क्या है? इसको आप एक जादुई पाइपलाइन की तरह समझिए। एक ऐसी पाइपलाइन जो आपके फोन के जरिए आपके बैंक अकाउंट को सीधे दुकानदार के अकाउंट से जोड़ देती है, और वो भी पलक झपकते ही। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस ये सोचिए कि यूपीआई आपके पैसों के लिए एक ईमेल एड्रेस जैसा है। जैसे आप किसी को ईमेल भेजने के लिए उसका ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पैसे भेजने के लिए आप उसकी यूपीआई आईडी इस्तेमाल करते हैं। कितना सिंपल है। और इसका असर कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो जैसे भारत की डिजिटल धड़कन है। हर महीने अरबों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसी की वजह से आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट मार्केट है। तो सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसमें सड़क किनारे चाय बेचने वाले से लेकर एक छोटे से स्टार्टअप तक हर किसी को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया है। ये सिर्फ पैसा इधर से उधर भेजना नहीं है, ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये है एम्पावरमेंट। ठीक है, अब पेमेंट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और खास तौर पर ये देखेंगे कि एआई अब गांव तक कैसे पहुंच रहा है। देखिए, एआई का मतलब सिर्फ फैंसी गैजेट्स या बड़े शहरों की चीजें नहीं हैं। अब ये भारत के गांवों में असल बदलाव ला रहा है। जैसे कि खेती में एआई किसानों को ये बताने में मदद कर रहा है कि भाई फसल कब लगानी है ताकि पैदावार ज्यादा हो। हेल्थ केयर में दूर दराज के इलाकों में ये बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद कर रहा है। और तो और एजुकेशन में ये हर बच्चे को उसके हिसाब से सीखने का मौका दे रहा है। अब आते हैं हमारे अगले विषय पर। यहां हम भारत के दो बड़े लक्ष्यों की बात करेंगे। एक है डिफेंस और दूसरा है ग्रीन टेक्नोलॉजी। मतलब एक आत्मनिर्भर और एक टिकाऊ भविष्य बनाना। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। देखिए, एक तरफ तो डीआरडीओ जैसी हमारी संस्थाएं हैं जो एडवांस्ड मिसाइल, ड्रोन और बाकी सिस्टम्स बनाकर हमें टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर एक साफ सुथरे और सस्टेनेबल भविष्य की नींव भी रख रहे हैं। और अब हम उस कहानी पर आते हैं जिसके बारे में आपको न्यूज़ में ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन शायद ये सबसे जरूरी कहानी है। ये है द साइलेंट रेवोल्यूशन। मतलब वो इनोवेशन जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर हो रहा है।
पता है, इनोवेशन के लिए हमेशा बड़ी बड़ी लैब या महंगी डिग्रियां जरूरी नहीं होती। भारत के गांवों में, छोटे छोटे शहरों में आम लोग अपनी रोज की दिक्कतों को सुलझाने के लिए कमाल के हल निकाल रहे हैं। कोई पानी बचाने के लिए सिंचाई का नया तरीका बना रहा है, तो कोई फसल काटने के लिए एक सस्ती सी मशीन तैयार कर रहा है। यही तो है वो खामोश क्रांति जो चुपचाप भारत की तस्वीर बदल रही है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया, चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, भारत की टेक स्टोरी सिर्फ आईटी सर्विसेज तक सीमित नहीं है, ये उससे बहुत आगे की बात है। दूसरी बात, इनोवेशन सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि समाज के हर लेवल पर हो रहा है, गांवों तक में। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इन सभी इनोवेशंस के पीछे 3 आइडियाज काम कर रहे हैं: किफायत, समावेशन और आत्मनिर्भरता। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये जो खामोश क्रांति चल रही है, ये जो जमीनी स्तर पर इनोवेशन हो रहा है, ये जो फ्रूगल इनोवेशन का जज्बा है, क्या ये सब मिलकर भारत को दुनिया का अगला ग्लोबल टेक लीडर बना सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो काफी मजबूत हैं।